जी तो बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? फिर आपका पेपर हुआ सेकेंड ईयर का, और सेकेंड ईयर का पेपर कैसे करके आए हम आपको जल्दी से बता देते हैं। कितने नंबर आपके आए हैं, नहीं आएंगे, परेशान ना हो गया, ये लर्निंग होती है। यकीन याद रखिएगा, जिंदगी में कोई भी मसला इवेंट जो होता है वो आपको फेल या पास नहीं करता, बल्कि आपको सिखाता है। सीखिए बेटा जी। ब्लफर्स का मतलब धोखेबाज होता है, और लेजी का सुस्त धोखेबाज किस्म के लोग तो श्योर, एफिशिएंट और कैपेबल तो नहीं आएगा। लिहाजा बोस्टर इसका आंसर रहेगा। हालांकि बोस्टर एग्जैक्ट ब्लफर नहीं है, लेकिन बोस्टर का मतलब शेखी बिगाड़ने वाले और अपने आप को बहुत ज्यादा दिखाने वालों को बोस्टर्स कहते हैं। सफिशिएंट हमारा आंसर होगा। स्ट्रेनस का मतलब टफ होता है, हार्ड होता है, डिफिकल्ट होता है, बहुत जनी जान जोखिम वाली चीजों को स्ट्रेनस कहते हैं। आंसर होगा टफ, ना इजी। ब्यूटीफुल एडवांटेजेस कोई भी नहीं होगा इसमें। इसके बाद है कि यहाँ पे देखें एडवांटेजियस, तो एडवांटेज से है। अगर ये एडवेंचरस होता तो शायद आपको ये टफ टाइम दे सकता। टफ ज्यादा आंसर है। द मैनेजर वॉज ग्रेव का, ग्रेव का मतलब कबर नहीं होता, ग्रेव का मतलब सीरियस भी होता है, तो सीरियस चार्ली ऑप्शन आपका होगा। इस तरह से होराइजन स्काई लाइन को कहते हैं, डेल्टा ऑप्शन होगा आपका। वल्चर गिद्ध को कहते हैं। डिप्रेशन दबाव में आने को कहते हैं। मैश जो है वो नेट को कहते हैं, या जिनको बिल्कुल वो ना चीजों को मिक्स करके जो बना दिया जाता है वो मैशअप होता है। गानों का मैशअप तो आपको पता ही होगा, है ना। तो इस तरह से पास्टर्स फादर बॉट अ स्मॉल टैनरी। टैनरी जो है ना वो चमड़े के कारखाने को कहते हैं, जहाँ पे कार चमड़े पे काम होता है। तो ये प्लेस वे ट्रेनिंग इज कैरिड ऑन। अल्फा ठीक होगा। मेंटल साइलम, ये जो जेनी जिसका वो पागल खाना वो वगैरह वो कहते हैं, असाइलम जहाँ पे लोगों को बिठाया जाता है, ये जारी बात है, यहाँ से नहीं है। तो हम बात करेंगे, दे एवैक्यूएटेड द इम्पोर्टेंट बगदाद रेलवे स्टेशन। तो हम इसमें बात करेंगे, ये आंसर नहीं होगा हमारा। इवैक्यूएट का मतलब विकेट के आंसर होगा, विकेट। और मिसेस विकेट्स हाउस वाज अगली एंड प्रिटेंशियस। प्रिटेंशियस का मतलब शोई होगा, बीटा ऑप्शन। और इस तरह से चिप्स नियरली आंसर दैट ही कुड गो टू ब्लेज। ब्लेज का मतलब होता है जहन्नुम में जाओ, भाड़ में जाओ। अगर वो कहता है तुम जाओ मेरी बला से भाड़ में, तो उसे पूछना है टैक्सी पे जाना है कि पैदल जाना है, ठीक है। तो चिप्स फेल्ट वेरी फिट, द एक्चुअल वर्क वाज नॉट टैक्सिंग। टैक्सिंग का मतलब होता है जानलेवा, जान जोखिम में डालने वाला, मुश्किल। तो डिलाइटिंग तो नहीं होगा, टायरसम इसका आंसर होगा। अम्यूजिंग भी नहीं होगा। बेकिंग पॉसिबल है, लेकिन बेकिंग का मतलब बेक करना होता है, जलाना, मतलब उसको मतलब जो कुक करने के मानों में आता है, ठीक है। टायरसम इज द बेटर ऑप्शन। इट वाज कोल्ड एंड फॉगी। फॉगी का मतलब होता है धुंध वाला, तो मिस्टी इसका आंसर होगा, बाकी कोई आंसर नहीं है। चूज द करेक्ट ऑप्शंस ऑफ एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन जारी बात है टफ टाइम देता है आपको। सीनियर के साथ हम टू लगाते हैं, ही, आई एम सीनियर टू हिम। इसे था ही विल टेल यू अबाउट द रिजल्ट, ही विल टेल यू अबाउट द रिजल्ट। इसे था इट इज 10 o'clock बाय माई वॉच। और he was in angry, he was in anger at that time, in anger। और what are you looking at? अच्छा, look for भी होता है, लेकिन वो तो ऑप्शन दिए नहीं हुआ, बहुत अच्छी बात हुई, ठीक है ना। तो what are you looking at, किसकी तरफ तुम देख रहे हो, look at। इस तरह से do not make a noise वाला ऑप्शन ठीक होगा। चार्ली में लिखा हुआ है do not make a noise। इस तरह से she is wiser from him। अब जब वाइजर आता है, कंपैरिजन हो रहा है, तो हम जो है ना वो देन का वर्ड लगाते हैं। तो शी इज वाइजर देन ही, बिल्कुल ठीक ऑप्शन हो सकता है। शी इज वाइजर फ्रॉम नहीं होता। शी इज वाइजर देन, टी एच ई एन नहीं होता। और शी इज वाइजर देन हिम। अच्छा, अब हम बात करते हैं हिम आना चाहिए या ही आना चाहिए। तो ये कंपैरिजन के अंदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट शी है, तो यहाँ पर ही होना चाहिए था। तो शी इज वाइजर देन ही, चार्ली ऑप्शन राइट हुआ। तो व्हेन यू सॉ हिम लास्ट, देखें व्हेन से जब क्वेश्चन शुरू होता है तो ये इंट्रोगेटिव है, तो हम कहेंगे व्हेन डिड यू सी हिम लास्ट होना चाहिए। तो व्हेन डिड यू सी हिम लास्ट, देखें कहाँ लिखा हुआ है, व्हेन डिड यू सी हिम लास्ट, बिल्कुल डेल्टा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। अगर आपको सेंटेंस कंस्ट्रक्शन आती है तो आप ऑप्शन खुद ही तलाश करते हैं। ईदर ही, जब ईदर और के साथ दो सब्जेक्ट जुड़े हो, तो हमारा वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दूसरे सब्जेक्ट के साथ आता है। तो आई के साथ चूंकि आर नहीं आता, आई के साथ इज या एम आता है, तो वो हमारा ऑप्शन ठीक होगा। सॉरी, आई के साथ एम ही आता है हमेशा, है ना। तो इधर ही और आई एम ऑन रॉन्ग ठीक होगा। और इधर ही और आई एम रॉन्ग, अच्छा ऑन रॉन्ग नहीं होता, सिर्फ रॉन्ग होगा, तो बीटा ठीक हो गया, ठीक है जी। और बाकी किसी बने नहीं। इधर शी इज वेरी टॉलर देन आई एम, देखें वेरी टॉलर नहीं होता, मच टॉलर होता है। वेरी टॉल हो सकता था, शी इज वेरी टॉल, लेकिन जब कंपैरिजन आता है तो शी इज मच टॉलर देन, आई के साथ आएगा शी इज वेरी मच टॉलर, बिल्कुल पॉसिबल है, शी इज मच टॉलर। शी इज मच टॉलर देन मी, ये गड़बड़ हो गया। शी इज मच टॉलर देन आई एम, ये बिल्कुल ठीक हो रहा है। शी इज वेरी टॉलर नहीं होगा, तो ये चार डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है जी। इस तरह से आपने देख, मुझे बताइए कितना ठीक किया आपने, ये आपका सब्जेक्टिव पोर्शन था। और इसमें
जो वुमेन्स एजुकेशन पे आया हुआ था बहुत कॉमन है, ड्रग एडिक्शन पे भी लोगों ने बच्चों ने तैयार किया होगा, फाइनेंशियल प्रेशर वाला, और माय लास्ट डे तो कमाल हो गया, सबने ऐसे ही किया हुआ, ठीक है ना। और ये लुक आफ्टर, तलाश की देखभाल करना, सेंड फॉर किसी को बुला भेजना, पुट आउट बुझा देना, फेयर प्ले जायज काम करना, और फॉर गुड हमेशा के लिए, फॉल फ्लैट बिल्कुल सफा चट हो जाना, और वाइल्ड गूज चेस का मतलब होता है ऐसी मुहिम पे काम करना जिसका कोई फायदा ना हो। वेट ब्लैंकेट का मतलब होता है जो आपकी उम्मीदों पर पानी फेर दे या आपके जोश जज्बे को ठंडा कर दे, उसको वेट ब्लैंकेट कहते हैं। और ये अच्छा ट्रेंड किया कि ये आप ही की बुक में से जो मुस्तफा कमाल वाला लेसन था उसी को ट्रांसलेट करके, और इंग्लिश आपने पढ़ी हुई थी उसको अपने इंग्लिश कर देना था, ठीक है। तो इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट, बच्चों को ट्रांसलेशन जरूर मुश्किल लगी होगी, लेकिन ओवरऑल पेपर बहुत आसान था, ठीक है। जरा जरूर बताइएगा कैसा पेपर हुआ आपका, तो और कितने नंबर आपके आ जाएंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और जैसे इवनिंग का पेपर आता है इंशाल्लाह वो भी आपको मैं अपलोड करूंगा।